नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रश्न और जाहिर सी बात है, जब आप इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आता ही है। एक एक करके चर्चा करेंगे। कुछ फ्रेंड्स मेरे बारे में भी पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं। मैं बीपीएससी का 4 पीटी मेंस और इंटरव्यू भी दे चुका हूं, आपको पता होगा। और 77वीं बीपीएससी का भी मैं मेंस देने जा रहा हूं। हालांकि ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि अभी मामला पटना हाई कोर्ट में है। देखिए आगे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें तो अपने स्थान पे है, वो अपनी जगह है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा, मेरे पास जो कमेंट्स आ रहा था कि सर मैं बार बार प्री दे रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा है, क्या करें, क्या अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैंने जितने बार दिया हूँ प्री बहुत अच्छे नंबर से। और अब इस बार का भी मैं थोड़ा सा मार्कशीट भी दिखा देता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मैं हाइड कर दिया हूँ। कारण ये है कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया जाता है, आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। मेरे पीटी में जो मार्क्स है, हालांकि आप देख सकते हैं 104.33 मार्क्स है। और मेरा जो है 13 दिसंबर का एग्ज़ाम था, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लग रहा था शेयर करना, क्योंकि रिजल्ट तो मैं शेयर कर दिया था जब जिस दिन आया था। लेकिन मुझे लगा कि भाई मार्कशीट मुझे नहीं शेयर करना चाहिए। तो बहुत सारे आप लोगों का आ रहा था कि सर एक बार मार्कशीट दिखाइए। तो देखिए, आप देख ही सकते हैं, मैं कल 17 फरवरी को ये डाउनलोड किया था, है ना। हालांकि डाउनलोड करके मैं खुद देख लिया था, लेकिन मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट सब नहीं किया था। आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था कि सर एक बार दिखाइए, है ना, ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके और क्या अप्रोच होना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में साझा करता हूँ, जो लोग बार बार प्री में अटक रहे हैं, ठीक है, क्या करना चाहिए आपको। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, भाई देखो इस बार भी 71वीं बीपीएससी में भी भर्ती है अच्छी खासी। लगभग ये आंकड़ा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1500 के आसपास में चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी मामला 17वीं के लेके पटना हाई कोर्ट में है और प्रबल संभावना है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि विद्यार्थी का जो आधार है वो मजबूत है। तो मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है ना। क्योंकि आपने देखे होंगे कि भाई कल का प्रोटेस्ट भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि आधार मजबूत है, इस कारण से मैं बता रहा हूँ। बाकी आगे तैयारी लेकिन जारी रखिए। जिनका जिनका पीटी हो गया है तो मेंस के लिए आप प्रिपेयर करिए। जिनका पीटी नहीं हुआ है तो आप 71वीं के लिए तैयार करिए अपने आप को, पढ़ाई बंद मत करिए। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई 71वीं बीपीएससी में भी अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाला है, आप सबको पता होगा। यहाँ पे ये पद जो सृजित किया गया है, आप देख सकते हैं 19 तारीख को, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ये 19 दिसंबर को 2024 को जो है यहाँ पे पद सृजित किया गया था गृह विभाग के द्वारा। और ये जो पद का नाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जो कि यहाँ पे सीटों की संख्या आपको दिख रहा होगा 500 जो है, सॉरी 459 सीट ये है। प्लस जो है बीसीओ का पद जो कि वापस किया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी के द्वारा 502 पद, जो कि 70वीं बीपीएससी में ऐड होना था, जिन्हें यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। तो ये 502 पद ये है ना। कुछ लोग पूछ रहे थे एसडीएम का भी सीट रहने वाला है, हाँ उसका भी सीट रहने वाला है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी में लगभग 240 के आसपास में 240 के आसपास में सीट था। और यहाँ पे जो है प्रमोशन लोगों का हुआ है, तो जाहिर सी बात है बैकलॉग वैकेंसी है। तो यहाँ पे ये भी सीट, यहाँ पे ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई 240 का 240 आएगा, लेकिन रहने तो वाला है। कुछ और पद है, तो ये आंकड़ा लगभग ये 1500 के आसपास में चला जाएगा। ये तो चलो ठीक है, वैकेंसी आना है। अब जो लोग बार बार प्री में अटक रहे हैं, भाई आपको करना क्या चाहिए। देखिए इस बार भी एक बात, जो लोग मेरे साथ भी मेंटरशिप प्रोग्राम में थे, मतलब कि मेरे साथ जो पढ़ रहे थे 70वीं के लिए, चाहे 69 के लिए, चाहे 68 के लिए, तो मैं एक बात हमेशा बताता हूँ कि भाई आप अपना जो मेन आधार बना आपका होना चाहिए PYQ। और मैं आपको लगभग 9 वीडियो दिया था, आप सबको शायद पता भी होगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे। जो लोग नहीं भी जुड़े होंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पे भी शेयर किया था उसका वीडियो और PDF। और ये 2 से ढाई घंटा के एक वीडियो हुआ करता था। और इसमें सिर्फ PYQ का क्वेश्चन था। और इसमें क्या था कि बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो तो था ही, लेकिन बीपीएससी के द्वारा अन्य एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं, जैसे AAO का हो गया, CDPO का एग्ज़ाम हो गया, पहले अलग अलग होता था, है ना।
बाकी अन्य एग्ज़ाम होते थे, तो वहाँ से डायरेक्टली आप 4 तारीख को, तो भाई 4 जनवरी का पेपर में लगभग 90+ क्वेश्चन तो PYQ से आ गया था। और आप देखिएगा तो 13 दिसंबर का भी पेपर हुआ था, लगभग मैं बताऊँ तो 60 से 65 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको PYQ से डायरेक्टली देखने को मिला है। तो मेन आधार आपका ये होना चाहिए। अब कुछ लोग बुक लिस्ट के लेके भी अब बोल रहे थे कि भाई क्या करना चाहिए हमें 71वीं के लिए, ताकि हम सिक्योर हो जाए कि मेरा PT हो जाए और मेंस में भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहे। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका PT पे कमांड अच्छा हो जाता है तो लगभग 60 से लेके 70% एरिया आपका मेंस का भी तैयार हो जाता है। 60 से लेके 70%, मैं क्यों कह रहा हूँ अभी मैं बताऊँगा। और PT एग्ज़ाम की दायरा की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो आप सबको पता होगा। अच्छा, इससे पहले कुछ लोगों का ये रहता है कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े। तो देखिए ये बैच शुरू हो रहा है जो कि 20 फरवरी से। जो लोग इच्छुक हैं इसमें आ सकते हैं। ये कंप्लीट बैच है 71वीं BPSC के लिए, एकदम जीरो से सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स हो गया, मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, पॉलिटिकल साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, बिहार स्पेशल, मतलब कि सारे सब्जेक्ट आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे डिटेल नोट्स, वीडियो, PDF सब कुछ मिलता है। और यहाँ पे NCERT भी पूरा करवाया जाता है। और अभी ऑफ़र चल रहा है, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये था कि सर थोड़ा सा हम लोगों के लिए सहूलियत दीजिए, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ। और इसका फ़ी मात्र जो है 1999 कर दिया हूँ। ध्यान रहे ये ऑफ़र सीमित समय के लिए ही है। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। आपको देख सकते हैं सारे सेक्शन का हैंड नोट्स मिलेगा, इसमें NCERT का कंपाइलेशन मिलेगा, PYQ मैं आपको करवाऊंगा, और जो कि आपको मार्केट में हर एक बुक में नहीं मिलेगा। PYQ तो चलो BPSC का तो मिल जाता है, लेकिन BPSC के द्वारा अलग अलग एग्जाम लिए गए वो नहीं मिलता है। तो वो सारे का कंपाइलेशन आपको एक जगह मिल जा रहा है। तो जो लोग इच्छुक है आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। इसका फ़ी मैं फिर से कर रहा हूँ, अभी कम कर दिया हूँ 1999। तो जो लोग इच्छुक है आप आराम से आके पढ़िए। और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 9341766130। इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट लेकिन आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130। ये नंबर आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, है ना, 7319924130। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजिएगा, साथ में अपना नाम प्लस डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। और सबसे बड़ी बात है इस बैच का कि भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आपको मिलता है ना। तो वीडियो को जब चाहे तब देख सकते हैं। जो क्लास का टाइमिंग है उस टाइम मान लीजिए आप फ्री नहीं होते तो वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, और ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलता। और मेरे टीम में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे PT के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑलरेडी वो मेंस तक पहुँच चुके हैं, या फिर जो लोग सेलेक्ट भी हो चुके हैं, आपका मेंस का कॉपी वही लोग चेक करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी भाई एक्सपीरियंस वाले हैं, बिगनर कोई नहीं है। खैर आप लोग समझ ही रहे हैं। और जो कंटेंट तैयार किया जाता है टू द पॉइंट, आपने देखा होगा 70वीं में लेके, हालांकि 70वीं BPSC का तो स्तर मैं नहीं ये बोलूँगा कि बहुत अच्छा था, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन आया है वहाँ से। आप 69 का देखा होगा, मैंने आप रिव्यू भी अभी यूट्यूब पे पढ़ा होगा, लगभग 120+ क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से और PDF से आता है। तो ये है, तो सिलेबस कंप्लीट करिए। और कुछ लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो मैं इसके लेके भी मैं बताऊंगा आपको कौन से बुक पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट यार उसे तैयार करो, जब तक आप तैयार नहीं करेंगे फिर रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये है। चलिए एक बार देख लीजिए कि भाई इसका जो सिलेबस है, अभी मैं मेंस के लेके भी बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जो लोग अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कौन से बुक पढ़ना चाहिए, मैं सब कुछ यहाँ पे लिखा हूँ। ये पढ़ना पड़ता है और यही टाइम है पढ़ने का। देखिए 71वीं BPSC के लिए भी बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 70वीं BPSC का री एग्ज़ाम होगा तो मेरे पास काफ़ी टाइम मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, री एग्ज़ाम अगर होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा आपको भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। तो तैयार रहिए। देखिए BPSC की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे प्री के लेके और मेंस के लेके भी मैं चर्चा करूँगा। तो हिस्ट्री का लगभग जो है 30 से 35 प्रश्न आता है। पॉलिटिकल साइंस का लगभग 13-14 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है,
दोनों मिला के आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या रहता है लगभग 15 के आसपास में, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का जो है ज़्यादा वेटेज रहता है 10+, और 4-5 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का रहता है। इकोनॉमिक्स का जो है 10 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 10 में से लगभग 4-5 क्वेश्चन तो आर्थिक समीक्षा, बिहार की आर्थिक समीक्षा, बजट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जोड़ के पूछ लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है करेंट अफेयर्स, है ना, जहाँ से 30 क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन स्पेशल बिहार का रहता है, बाकी जो है 22 से लेके 25 के आसपास में नेशनल और इंटरनेशनल वाला सेक्शन से क्वेश्चन रहता है। मैथ्स और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन रीजनिंग इसमें मैथ्स का 4 से 5 क्वेश्चन रहता है और 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग का भी रहता है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। साइंस की बात करें तो यहाँ पे 3 सेक्शन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का, साइंस में टोटल जो क्वेश्चन की संख्या रहता है वो फ्रेंड्स 30 रहता है, ठीक है। इसमें बायोलॉजी का वेटेज कई बार ज़्यादा रहता है, तो ये 10 से 11 भी रह जाता है, कई बार कम भी हो जाता है ना। इसमें फिजिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन रहता है, और केमिस्ट्री का भी 8 से 9 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री का भी 8 से 9 क्वेश्चन रहता है। बिहार स्पेशल का अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन की जो संख्या रहता है लगभग 15 के आसपास में, ये आंकड़ा कई बार 20-20 भी चला जाता है, तो आपने देख लिया। और इस बार का कट ऑफ तो आपने देख ही लिया है ना, चूँकि सीटों की संख्या ज़्यादा था तो कट ऑफ क्वेश्चन का लेवल भी मैं बताऊंगा कि भाई आपने देखा ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, हमेशा मैं कहता हूँ अभी 120 का रखिए, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ 120 का रखिए। और आपका आधार क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए जो PYQ है। आप क्या करिए, 38वीं BPSC का पेपर उठाइए। जो लोग बिगिनर है, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बार बार PT दे रहे हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर से अटक रहे हैं, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप 38वीं BPSC से लेके 70वीं BPSC तक का पेपर उठाइए और उसको एनालिसिस करिए और देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करना है, उस पर काम करिए। ज़रूरी होता है, अगर नहीं ये काम करिएगा ना तो फिर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। ये काम करिए और इसी के आधार पे आप क्या करिए, सारे टॉपिक को तैयार करिए। सारे टॉपिक आपने तैयार कर लिया, फिर मॉक टेस्ट पे चले जाइए। इतना करिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका प्री नहीं रुकेगा, बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा और मेंस पे भी अच्छा पकड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे मेंस में मैं थोड़ा सा बात कर लेते हूँ फ्रेंड्स, जिसका मार्क्स जुड़ता है मैं उसी का बात करूँगा, ठीक है। तो मेंस में जो है जिनका मार्क्स जुड़ता है वो 900 नंबर का रहता है। तो आप देखेंगे ऐसे 300 नंबर का रहता है ना। GS पेपर 1 भी 300 मार्क्स का होता है, और GS पेपर 2 है ये, और GS पेपर 1 भी 300 नंबर का होता है ना। तो GS पेपर 1 में 3 खंड होता है। पहला खंड होता है, देख सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये दोनों मिला के जो है 114 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, आप जाइए, ऑलरेडी मैं 71वीं BPSC के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। इसके लिए बुक कौन से पढ़ना पड़ेगा, तो अभी आप क्या करिए, फाइन आर्ट NCERT की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, आप उसको कर सकते हैं। नितिन संज्ञानिया की भी बुक आती है, तो उसका सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ना होता है, यहाँ पे जो चैप्टर मैं लिख दिया हूँ उसको कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में NCERT आपको करना ही करना है, मैं फिर से कर रहा हूँ, चूँकि इसका PT में भी वेटेज लगभग 20+ क्वेश्चन रहता है, और मेंस में तो आप सबको पता ही होना चाहिए कि कितना अच्छा योगदान है। तो 8वीं 9वीं 10वीं का 8वीं 9वीं नहीं, 8वीं 10वीं और 12वीं का NCERT, और 12वीं में 3 पार्ट है, तो पार्ट 3 ही पढ़ना है। और स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम के सारे टॉपिक नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो BPSC में आता है ना, BPSC का हॉट टॉपिक है उसी को पूरा करना है। मतलब कि इसे बहुत इतने अच्छे से तैयार कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो हम मिस करें ही नहीं करें, और यही टाइम है करने का। देखो भाई, कुछ लोग सीजनल स्टडी करते हैं, सीजनल तैयारी करते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो नहीं होगा रिजल्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार आप दोगे और फिर बाहर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद स्पेशल बिहार में, चूँकि ये मेंस का मैं बता रहा हूँ, तो बिहार के हिस्ट्री के लिए देखिए अलग अलग बुक है, स्पेक्ट्रम KBC नैनो है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर क्रॉन पब्लिकेशन के स्पेशल बिहार की आती है। उसके बाद यहाँ पे इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आता है। तो कोई एक लीजिए और उसको करिए, है ना। उसमें स्पेशल बिहार में, चूँकि आपको स्पेशल बिहार भी प्री के लिए भी तैयार करना है, तो बिहार का हिस्ट्री जो मेन होता है, बिहार का हिस्ट्री और प्लस बिहार का जो है ज्योग्राफी पूरा तैयार करिए, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिएगा तो ये जो DA वाला सेक्शन होता है, ये 72 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं आपके मेंस में, तीसरा खंड में, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ पार्ट 3 में।
तो उसके लिए एल के जाके बुक आती है, उसको कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा बीपीएससी का पीवाईक्यू भी कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अभी करिए। ये दूसरा जो खंड होता है ये भी 114 मार्क्स का होता है, आप सबको पता होना चाहिए, जिसमें खास तौर पे नेशनल और इंटरनेशनल वाला सेक्शन से करंट अफेयर्स से जोड़ के प्रश्न पूछा जाता है। और इसके लिए अभी आप क्या करिए, PT 365 विजन का कर लीजिए। जो 71वीं के लिए तैयारी कर रहे हो PTB का भी करिएगा और मेंस का भी करिएगा, और साथ में बीपीएससी का PYQ करिएगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। तो ये बीपीएससी का मेंस का तीनों खंड मैंने आपको बता दिया पेपर 1 का। पेपर 2 में जो है पॉलिटी रहता है, इंडियन इकोनॉमी रहता है और इंडियन ज्योग्राफी रहता है। और तीसरा खंड में जो है आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक का रहता है। और इसका आधार क्या होना चाहिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, है ना, आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई ऐसे के लिए आप दृष्टिका भी ले सकते हैं, और सबसे मेन होता है PYQ, उसको करिए, क्योंकि ये सब ना NCERT पे पकड़ होगा। ऐसे PYQ को करेंगे लिखेंगे तभी इस पे अच्छे से पकड़ हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे आप लोग का डाउट था कि सर हम अभी क्या करें। तो जो लोग बार बार प्री में अटक रहे हैं, तो अभी आपको दोनों साथ में लेके चलना है। प्री पे मैं कहूँगा 60% टाइम देना है, जिनका प्री नहीं हो रहा है, और 40% मेंस पे टाइम दीजिए। तो प्री आपका जो यहाँ से तैयार अच्छे से हो जाएगा ना, तो मैं फिर से कराऊँ कि भाई मेंस का आपका लगभग 60 से 70% एरिया कवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे PT का जो टॉपिक है मेंस में ओवरलैप करता है बहुत सारे टॉपिक, मतलब 60 से 70%। तो पकड़ बनाना जरूरी होता है। आप सोचेंगे कि हम MCQ अभी से लगाएंगे तो मेरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपका कंसेप्ट होना चाहिए, जो कि अब बीपीएससी में जो प्रश्न आ रहे हैं आप सबको पता, चूँकि आप स्टेट PCS दे रहे हैं, हर एक बार होगा ऐसा ही, चूँकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और कुछ क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल रहेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगा, तो वो आएगा ही आएगा। तो दोनों तरीके से आपको तैयार होना है। खैर वीडियो लंबा हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाऊँगा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स का ये छोटे छोटे डाउट था, तो आशा करते हैं मैं कोशिश किया हूँ क्लियर करने का, और डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर आपका बेसिक सही नहीं है, मान लीजिए साइंस ही कंप्लीट कर रहे हैं, आपका अच्छे से नहीं हो रहा है, मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो किसी मेंटर का सहारा ले सकते हैं। ये नहीं करो कि आप मेरे साथ ही आओ, किसी मेंटर का भी ले सकते हैं, जिनका आपको चीज़ें अच्छा लग रहा है ना, वो करना पड़ेगा। और ये करने के बाद आप जब जैसे आपका लगभग 60% सिलेबस हो जाता है, तो आपको मॉक टेस्ट पे आ जाना है। मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है, प्री के लिए मैं बात कर रहा हूँ, प्री और मेंस दोनों के लिए मॉक टेस्ट जरूरी होता है ना। तो ये इस पे आइए। और चूँकि आपका जो मान लीजिए कि आपका लेवल क्या है, तो ये से अगर कंप्लीट करना है, या फिर आपको अपने लेवल के बारे में जानना, तो मॉक टेस्ट पे ही आपको पता लगेगा कि भाई आप कितने स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। मेरे बारे में भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, हालांकि पुराने लोग तो जान ही रहे थे, जो नहीं जान रहे हैं मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। मार्कशीट मैंने इसलिए आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ, ताकि भाई आप लोग भी मोटिवेट हो सके। और कुछ लोग का ये था कि सर आपने बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं नहीं शेयर करूँगा, बहुत सारे लोगों का फिर मैसेज आ रहा था कि नहीं सर एक बार दिखाइए दिखाइए, तो इसलिए मैंने शेयर भी कर दिया। खैर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तैयारी जारी रखिए फ्रेंड्स। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट होता है सबसे पहले टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट करता हूँ। क्योंकि अभी जो आप देखेंगे तो वीडियो मैं थोड़ा सा कम बना रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे भी 71 बीपीएससी का PT और मेंस का मैं बैच स्टार्ट करूँगा। हाँ, लेकिन सारे क्लासेस यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट करवाने का, चूँकि आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ, लेकिन एक साथ तो नहीं हो पाएगा, आप लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी मिलेगा। तो जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके अपडेट करता हूँ, तो जो लोग इच्छुक हैं वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।